आपसे पाकिस्तान में समझ नहीं रहा, आपने तमाम पाकिस्तानी कौम को फकीर बना दिया, ठीक है ना। तो आप पहले अपनी हालत को सुधारें, फिर आप उनके बारे में सोचें। मेरी बात सुने, नाराज नहीं होइएगा। आपने कहा पहले घर को सुधारें। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी 3 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, उनके घर में अल्लाह ना करे कोई फाका है और आपके पास खुद परेशानी है, तो आप उनको ऐसे छोड़ देंगे? आप भी बोलेंगे कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे पास खाने को नहीं, आप अपनी बहनों को ऐसे छोड़ देंगे, 500 बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे? तो मेरे भाई की बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, हमारे मुल्क के हालात जैसे भी हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है जितने बुरे कश्मीर के हालात हैं, ठीक है। वहाँ खाने को नहीं है, चलता है, हमारे पास ये है नहीं है, नाशुक्रापन जो भी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई काफिर मुसल्लत नहीं है। आपकी और हमारी बहनों को घर को उठा के नीचे के जाता, हमारे ऊपर कोई फोर्स ऑपरेशन नहीं होते। हमें नमाज पढ़ने से, हमारी मस्जिदों में रुकने से रोकने के लिए फोर्स जो है वो पूरे पूरे हालातों के दस्ते नहीं होते। आपके जज्बात काबिल कदर है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान दिन भाई बाहर कट रहे हैं, मर रहे हैं। आप बोले कि हाँ भाई हमारी अयाशी पूरी हो जाए, हमारी अयाशी पूरी हो, हमारे अखराजात पूरे हो, फिर हम अपने मुसलमान भाइयों की तरफ देखेंगे। आपके जज्बात जो है ना काबिल एहतराम है, ये काम करता है आपके जज्बात को। और आपने जो भी एक मिसाल दी कि आपकी बहन आपके घर के अंदर जो है साकशी करे, मुझे चाहिए मैं आपको मिसाल के जानता हूँ या जो है ना मेरे घर के अंदर भी हालात है, मेरे पड़ोस के अंदर सबसे पहले मैं पड़ोस को देखूंगा, घर को देखूंगा। आप मुझे महसूस कर रहे हो कि हम तो पहले भूखे नंगे हैं, इसके सारे पे कितने आखिर पे आप जिंदा आप महसूस कर रहे हो? ये बात है, कैसी है भाई अभी के साथ किसी को कुछ नहीं कर फायदा नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि आप पहले अपने घर के हालात को संभालें, आप अपने अयाशियां पूरी करें, आप अपने बंगले बनाएं, आप बड़ी गाड़ी में घूमें, फिर कश्मीर की बहनों को जाके चादर चढ़ाना। लोगों में ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान में सरकारी सतह पे बनाया जाता है। ये भाई कह रहा है कि ये हम जो सरकारी सतह पे दिन कराया जा रहा है, ये भाई उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो आप पहले अपने हालत संभाले। वहाँ पे करोड़ों कश्मीर जो है वो हमारे आसरे पे इंडियन आर्मी के सामने इस्तेमाल बनते पर है। आप उनको मायूस कर रहे हैं कि हम तो पहले ही दिखाया आज ये है अपना राज है ना हमारे ऊपर हुक्मरान है, तो अमरीका ने अकेले नहीं बिठाया, उसको हम लोगों ने खुद बिठाया है। और बात ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अभी आप देखिए, आप कह रहे हो कि हमें खुद ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। आपकी और हमारी यूनिटी का ये मिसाज भी है, जिस तरह हमारी यूनिटी है कि हम एक गाँव में एक दूसरे कश्मीर बना रहे हैं, आप इसमें हमारा साथ नहीं दे रहे। आप हुक्मरानों को लाने में क्या साथ देंगे? 2 बंदों की सोच अलग अलग है, तो पूरे भारत करोड़ आवाम की सोच कितनी डिफरेंट होगी? मैंने साथ में करने की बात नहीं की, सिर्फ एक पॉइंट को मैंने क्या कर दिया है। आपका पॉइंट अच्छा था, जिस तरीके से बयान कर सकते थे। आप कह सकते थे कि ठीक है हम कश्मीर के साथ हैं, लेकिन अफसोस होता है कि हमारे अपने हालत खराब है। ये तरीका था बोलने का। आपने डायरेक्ट बात लिख दिया, हम पहले भूखे नंगे, हम क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा सोचे, हमारे रास्ते में बैठे हुए वो वैसे पूरे हाल में, लेकिन सबसे ज्यादा पूरे हालत में बैठे हुए हैं। मतलब शायद उन लोगों को अंदाजा नहीं है कि यहाँ के जो हालात है ना, आगे क्या मतलब काफी नहीं दे रहा। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स के हिसाब से आज लोगों के कल्चर के हिसाब से पहले कैमरा को दिल्ली लगाएंगे तो अल्लाह पाक उनको आजादी अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको आजादी अता फरमाए। ये भाई जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद तीसरी जनरेशन के बस ठीक है आपको अल्लाह पाक उनको आजादी अता फरमाए, भाई अल्लाह पाक उनको ताकत अता फरमाए। ठीक है। ये भाई जो है ना, ये भाई तीसरी जनरेशन के हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि आजादी क्या होती है, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि हम कश्मीर को आजाद करा के कश्मीर के लोगों को कराची लेकर आएंगे। भाई ऐसा नहीं है, वो अपने लोगों में अपनी जमीन पे रहेंगे, पर निजाम पाकिस्तान का चलेगा, इस तरह आजाद कश्मीर में चल रहा है। मेरे कश्मीर भाइयों के लिए ये जज्बात और ये तासुर है, अल्लाह पाक उनको आजादी अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको ताकत अता फरमाए और आजाद रहे। आजाद होने के बाद वो एक अलहदा रियासत बनाए और अल्लाह पाक उनको अच्छी तरक्की अता फरमाए कि जो है ना दुनिया के अंदर उनका एक नाम हो, रोशन हो, ताकत के तौर पे ऊपर दुनिया के अंदर उतरे। वो मेरे ये बात है, मगर पाकिस्तान के साथ शामिल होकर गलती ना करे। इन्होंने बड़ा जबरदस्त मैसेज दे दिया। इनका कहने का मकसद ये है कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, हम आपको कैसे संभालेंगे? जो कौम इस कौम की तरफ, कश्मीरी कौम पाकिस्तानियों की तरफ एक उम्मीद की किरण जाती है उनकी, जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तानी नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है। इन जैसे लोग भी हैं, जरा कैमरा दिखाए, इन जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे अपने पेट नहीं भर रहे, हम आपको नहीं पाल सकते। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से एक पड़ोसी जो है वो भूखा मर रहा है, दूसरा पड़ोसी दाल खा रहा है, लेकिन वो उसको ये कह रहा है कि हम अपनी राज अपना पेट भरेंगे, आप अपना अलग खाना बनाओ, आप अपनी अलग रियासत बनाओ।
इसको कहते हैं बुज़दिली, इसको कहते हैं अपनी जान छुड़वाना। बड़े खूबसूरत अंदाज में वो भाई अपनी जान छुड़वा के चला गया। अल्लाह से हिदायत दे। कमेटी की तरफ से और कुर्मी की आवाम की तरफ से आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को अभिषेक करते हैं। बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हो आप, अल्लाह आपका आमिर और नासिर हो। हमारी तरफ से आपकी टीम को अभिषेक करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, ये हमारे पठान भाई हैं, ऐसे लोग भी हैं। ये पठान कौम है, ये गैरतमंद कौम है, जिसकी वजह से आज आज़ाद कश्मीर हमारे पास है। और वाकई इस कौम का बड़ा जो है ना वो एक हिस्सा शामिल है कश्मीर की तहरीक आज़ादी में। और दूसरी बात ये कि आज इस दौर के अंदर आपके पास प्रैक्टिकल है, उनकी हालत आप लोगों से हम लोगों से हम लोगों से मेरी तारीफ करिए। आपके नाम के लिए अच्छी है, एक अच्छी है, उसकी कसूरवार हमारी आवाम है सर। आप मदद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको की वजह ये है कि गलती आपकी है। आप वोट किसको देते हैं? आप वोट किसको देते हैं? भाई आप वोट आपने आप किसको चुनाव करते हैं? हर बंदे का जो है ना अपने जो है ना इंतजाम होता है। इंतजाम हमारा अलग है। अगर हम पाकिस्तान में इन लोगों का इंतजाम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमने आज तक वोट सिर्फ उनको किया जिन्होंने मुल्क को गद्दार करार दिया, मुल्क के अंदर गद्दारियां करी। हमारा वोट अगर राइट इस्तेमाल होगा तो हमें उम्मीद है हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आजादी 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रंजो बला का खौफ न कर या नाम पैगम्बर इस्लाम का परचम लहराएंगे। हम इस वक्त आज़ाद नहीं, अगर हम आज़ाद होते तो जब मोदी का फौजें कश्मीर के अंदर जा सकते तो इस्लामी फौजें क्यों नहीं जा सकती है। हम पूरे दुनिया के मुसलमानों से मुतालबा करते हैं कि अगर मोदी की फौजें जा सकते हैं, या मुतहद ने बनाया या अहमियत बनाया, ये सारे मुसलमान उनके गुलाम बने हुए, ये सब के फौजें वहाँ पे मोदी को रोकने के लिए कोई नहीं कर रहा है, रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर कोई मुसलमान कश्मीर में जाते हैं तो उसका आतंकवाद कहा जाता है। हमारा सब मुसलमानों से मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर को भरपूर साथ दे और कश्मीर को आज़ाद करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि हमारे उम्मत में जरूर आएगा, वो आप यहाँ तक जंग लड़ेगा, यहाँ तक लड़ेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लेकर दज्जाल के साथ लड़ेगा। इसके दो करेंगे, जरूर जो है ना दज्जाल के साथ लड़ेगा और दूसरे जरूर जो है ना गज़वाइन में जाग करेगा। गज़वाइन कश्मीर है। अगर मुसलमानों को जागना है तो गज़वाइन में जाग करो और जाग जाओ। हमारा ये मुतालिबा है। मेरा नाम अहमद खान है। कश्मीर के लिए कोई नारा हम कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर की आज़ादी पर जंग जारी रहेगा। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। साहब देखिए कि कश्मीरी अकेले नहीं है और दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान कश्मीरियों के लिए जिद्दोजहद भी करना चाहता है और उनका दर्द भी अपने दिलों में रखता है। तो जुमले ऐसे हो जाए कि मोदी की आंखें खोले, मोदी हम अंधे नहीं है, हम देख सब रहे हैं। बिल्कुल हम मोदी को यही बताना चाहते हैं कि देखिए यकीनन वो समझते हैं कि कश्मीर से ऊपर से उनका एक तसल्लुत है, वो क्या क़यामत जारी रहेगा और इस पर कोई हिसाब नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर वो समझते हैं कि वो क्लियरली कश्मीर में है और कश्मीरी चाहते हैं उसके साथ रहना, तो वो जो उन्होंने हर कश्मीरी के ऊपर एक मोदी दिखाया हुआ है उसको हटा दें और देख लें कि कश्मीरी उनके साथ रहते हैं या नहीं। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपनी रेगुलेशन के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए, कश्मीर को आज़ादी दिलवानी चाहिए। एक जोरदार नारा है कश्मीर के लिए, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज इतने 70-75 साल हो गए पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना कश्मीर के प्रति जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतने 8-10 लाख 11 लाख कोई फौजियों ने ना कश्मीर में कब्जा करके कश्मीर के हमारी माओ बहनों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत उनकी इज्जत तराशी हो रही है। लिहाजा हम आज पूरे पाकिस्तान हमेशा इनके लिए हमारी जान और माल इनके लिए हाजिर हैं और हमारे अगर जान का एक खून का खतरा भी है तो मैं इनके लिए देने के लिए तैयार हूँ, मेरे भाइयों के लिए। पूरी मीडिया खामोश रहती है इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से मीडिया खामोश रहती है। आज के दिन के हवाले से कश्मीर के बारे में हर पाकिस्तानी, हर तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कश्मीर के बारे में जो हमारे इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके कश्मीर के मसलों आवाम के लिए आवाज़ उठाएं और इनके हर इंसानी हमारा हक बनता है कि हम कश्मीर के मसलों आवाम के लिए इनके सपोर्ट के लिए इनके इखलाकी तरफ से मदद के लिए इनकी आवाज़ बुलंद करें। और बात करेंगे कश्मीर का रिश्ता क्या जोड़ेंगे, कोई ऐसे दो कश्मीर खुसूसन हम मुसलमान और खुसूसन पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर शहर है हमारी,
हमारी जान से तो ज्यादा अजीज है। हम कश्मीरी आवाम के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और इंशाल्लाह खड़ा रहेंगे। और ऐसा जुमला कि मोदी साहब ग्राउंड हो जाए। आज दिल चाह रहा है मोदी साहब के मुंह पे वो तमाचा पड़े, उनको नजर आए कि तुम लोग जुर्म खा रहे हो कश्मीर के ऊपर, हम लोग बैठे खामोश नहीं बैठे, हर खामोश नहीं बैठे, उनके लिए खून चलता है। इसमें मैं यही कहूँगा कि मोदी साहब बहुत चल पाया है, हिंदुस्तान के अंदर हम लोग आ रहे हैं।